माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के बाद बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर शहर के अजीरमा के रहने वाले 25 वर्षीय सुब्रत दास एक साल पूर्व सूरजपुर जिले के प्रेमनगर बारात में गया, जहां सुब्रत दास आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए सूरजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां कुछ दिनों बाद ठीक होने पर उसकी बहन उसे घर भी ले आई, लेकिन फिर से उसे इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उसे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कि मैं गांव में चला था तो वहाँ से गांव वाले मेरे को वो कर दिए थे, एडमिट कर दिए थे हॉस्पिटल में जहाँ जला था, वहाँ से सब करवा दिए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे इसी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल रिफ़र होता गया मैं, है ना। तो काफ़ी दिन तक फिर ठीक हो गया था। फिर मैं रायपुर गया, रायपुर में फिर मेरा वो हुआ, इलाज पानी हुआ उससे, आयुष्मान कार्ड से। दीदी लोग मेरे बोले थे कि ज़मीन को बेचते हैं, उसके बाद तेरा इलाज करवाएंगे, है ना। उसका कि अच्छा इलाज हो नहीं रहा है, तेरे साथ कोई रुक नहीं पा रहा है ना। तो कोई किसी को बोलेंगे तेरे साथ खड़ा होने के लिए, जितना पैसा लेगा देंगे, और उसके लिए पैसा चाहिए तो ज़मीन को बेच दिए। किसका जमीन बेचे? हम लोग का ज़मीन। इधर अस्पताल में इलाज पिछले 3 महीनों से युवक का किया जा रहा था, लेकिन बहन बेहतर इलाज के लिए जमीन बेचने की बात भी कह रही थी। तो आपकी दीदी क्या बोल कर आपसे साइन वाइन करवाई जमीन को लेकर, क्या बोली थी? वो बोली कि तेरा इलाज करवा देंगे अच्छे हॉस्पिटल में, बोल के साइन करवा ली, और उसके बाद नहीं आए। और पता चलता है कि मेरे जीजा आईफोन ले रहा है उस पैसा वैसा से, बहुत सारा मतलब जमीन किसके, आपके नाम पे था? घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। जमीन किसके नाम पे? जमीन मतलब मम्मी पापा के नाम पे था। तो आपको मिला था? हाँ, क्योंकि उन लोग छोड़ छाड़ के तो चल दिए थे। मैं ही पहरा वहरा करता था पूरा सब, है ना, 7-8 साल से। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके, चाहे प्रशासन द्वारा चाहे वो द्वारा, कैसे भी करके पैसा उन लोग दे देते। काहे कि उन लोग इतने बेशरम है कि पैसा नहीं दे रहे हैं। जो इंसान को सड़ने के लिए छोड़ सकता है, वो पैसा कैसे देगा। उन लोग कहे कि मुंह पे बोल के गए हैं कि तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा। बताइए जरा। तो अभी मेरे को तो लगता है कि मैं 1 महीना के अंदर मर जाऊंगा, काहे कि खाना वाना मेरे खिला नहीं रहा है। जो खा रहा हूँ वो सब तुरंत पेट गरम, पेचिस सब निकल जा रहा है, खाना ही नहीं खिला रहा है। 1 महीना भी नहीं लगेगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा हालत देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, दिखा सकता हूँ हालत। मैं मर जाऊंगा। मेरे को चाहिए पैसा चाहिए और इलाज चाहिए जल्दी से। बर्न वार्ड में जो पेशेंट है सुब्रत दास करके हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्चर वगैरह डेवलप हो गया है, तो वो अपना खुद का केयर करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, और उनका कोई अटेंडर नहीं है, जिस कारण उनकी देख रेख करने में सिस्टर्स और जो वार्ड बॉय हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और 3 महीने से तो मरीज़ यहाँ पे आ जा रहा है, भर्ती होता है, घर भेजो तो वो वापस अपना घर वाले उसे नहीं लेते हैं, तो मरीज़ अस्पताल में ही रह रहा है, खा रहा है, और उसका केयर जो है यहाँ के सिस्टर और वार्ड बॉय लोग मिलके कर रहे हैं। उनसे मैंने खुद भी बात की थी, सिस्टर ने बताया था कि सर हम लोग पूरा कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो अभी हम अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसे दिलाने के लिए, जैसे डायपर वगैरह जो कि उसके साफ सफाई और इन चीज़ों को इंचार्ज सिस्टर को भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि और अच्छे से किया जाए। बाकी जितना संभव हो रहा है खान पान वगैरह सब, और उसका मरीज का जो डेली केयर, नहलाना धुलाना पूरा हमारा स्टाफ ही कर रहा है, तो इस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। कब तक उसका ठीक होने की उम्मीद जताई जा सकती है? मरीज का जो हाथ एक है उसमें कॉन्ट्रैक्चर पूरा डेवलप हो गया, हाथ तो वो है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका अभी कोई अटेंडर है नहीं, तो इस कारण हम उसे तुरंत अभी रायपुर रेफ़र नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बात की थी सर्जरी कंसल्टेंट से, उन्होंने बताया कि इसे प्लास्टिक सर्जरी का रिक्वायरमेंट है आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, मगर चूंकि कोई अटेंडर है नहीं, तो लावारिस मरीज को अभी हम रायपुर रेफ़र नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कुछ व्यवस्था के लिए अभी रेगुलर एमएस सर आएंगे, तो उसके बाद हम बात करेंगे। जिसके बाद भाई की जमीन बेचकर 4 लाख से अधिक रुपए मिलने के बाद वह दोबारा अस्पताल में इलाज के लिए कभी आई ही नहीं। इधर युवक इलाज के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
वही अस्पताल प्रबंधन द्वारा किसी तरह ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आज डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए रायपुर के लिए रेफर भी कर दिया है। लेकिन आज भी समाज में ऐसा परिवार है जो पैसों की लालच में आकर अपनों को अपनों से ही दूर कर रहा है। अब देखना होगा कि इस युवक का बेहतर इलाज हो पाता है या नहीं।